उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच बरेली स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव और मोहम्मद दानिश अख्तर ने संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की। जहां बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में लाल बिहारी यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षकों की उपेक्षा, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और प्रदेश की कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी शिक्षकों और विभिन्न वर्गों से किए गए वादों के दम पर 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। बरेली में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार की नीतियों से विभिन्न वर्गों में नाराजगी है, जिसका लाभ आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय भाजपा सरकार बनने के बाद से बंद कर दिया गया, जबकि एडेड शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं दी गई। इसके अलावा चयन बोर्ड आयोग से संबंधित सेवा सुरक्षा प्रावधानों में बदलाव कर शिक्षकों के अधिकारों को कमजोर किया गया है। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय बहाल किया जाएगा, एडेड शिक्षकों को पुरानी पेंशन दी जाएगी तथा पूर्व की सेवा सुरक्षा व्यवस्था को पुनः लागू किया जाएगा। लाल बिहारी यादव ने मदरसों के शिक्षकों, आधुनिक शिक्षा योजना से जुड़े शिक्षकों, संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और टीईटी से जुड़े मुद्दों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इन सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान का वादा कर रही है। मीडिया के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हालिया घटनाक्रम और चंपत राय तथा अनिल मिश्रा के इस्तीफे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामलों में केवल एक दो व्यक्तियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रही है। भाजपा के द्वारा समाजवादी पार्टी पर लगाए जाने वाले आरोपों के जवाब में लाल बिहारी यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हमेशा गौपालन और ग्रामीण परंपराओं से जुड़े रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में गौवंश, पशु व्यापार और गौ संरक्षण को लेकर भी भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इसकी असर की बात करना बंद कर दीजिए। जो नाउन जो है सिंदूर पहनाती है और वही मृत्यु होने के बाद जो है सिंदूर भी धोती है। भाजपा जहाँ से उठी थी, जिस इशू पर उठी थी और पूरे देश में राज किया, और वहीं हुआ जो है उसका खात्मा हो गया, वहीं उसका खात्मा हो गया। अब उसमें कहने की बात नहीं, कोई नहीं इनको बचा सकता। जो है जब भगवान राम इनको नहीं बचा सकते तो इस धरती पर दूसरी कोई शक्ति नहीं है इनको जो बचा सके। जहाँ से उठे थे और वहीं फिर नितिन नवीन तो कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर घड़ियालियाँ जो आप लोग पा रहे हैं। हम लोगों से आस्थावान, सुन लिया, हम लोगों से आस्थावान कौन है? समाजवादी सोच, सुने, समाजवादी सोच के लोगों ने गाय भैंस किसने पाला, गायों की सेवा किसने किया, दूध किसने पैदा किया, ये कौन से लोग थे? हमसे ज़्यादा गाय कौन पाला है? गाय की सेवा कौन किया है? 500 गायों को, 400 गायों को, 1000 गायों को कौन संरक्षण देता था? हम लोग उस नींव के हैं। और आज ये जो है गाय इनके पास एक को नहीं है। गौ माता के नाम पर ये पूरे देश को जो है जिस तरह से गुमराह किए हुए थे, जिसका भंडाफोड़ समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, संत मुक्तेश्वरानंद ने कर दिया उसकी खुलासा कि पूरे देश में जितना मांस का व्यापार होता है वह उत्तर प्रदेश। आपने मीटिंग की है एमएलसी चुनाव को लेकर, किस तरीके की तैयारियां हैं समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतने की पूरी तैयारी की है और भारतीय जनता पार्टी के कारनामे ऐसे हैं
जो स्वयं जो है समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताने में सहयोगी है। इन्होंने वित्त व्यय शिक्षकों के मानदेय जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया था उसको इन्होंने जो है बंद कर दिया। 16 में दिया, 17 में इनकी सरकार आई बंद कर दी, तो वित्त व्यय शिक्षक नाराज है। दूसरी तरफ एडेड के शिक्षकों को पुरानी पेंशन चाहिए, पुरानी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। और नहीं तो इन्होंने चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 और 12 को बदल करके दूसरी धारा 11 का सब क्लास 6 ले आ दिया, जिसमें उनकी सेवा शर्त ही इन्होंने बदल दिया। जो उनका सस्पेंशन और टर्मिनेशन चयन बोर्ड आयोग द्वारा होता था उसको अब जिले का DIS करेगा, जिससे शिक्षक एडेड का पुरानी पेंशन और अपनी चयन बोर्ड आयोग की धारा जिसमें उसकी सेवा की सुरक्षा थी उस सवाल को लेकर बेहद खफा है। चाहे जिस जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, पार्टी का हो, वह जो है भारतीय जनता पार्टी के इस कारनामे से बेहद नाराज है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने यहाँ कार्यालय में घोषणा कर दिया है कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम वित्त व्यय शिक्षकों को मानदेय देंगे और एडेड के शिक्षकों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल करेंगे और सेक्शन 21, 18 और 12 को पुनर्स्थापित करेंगे। मदरसे के शिक्षकों के विषय में भी उन्होंने कहा है कि मदरसों में जो जांच के नाम पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है उसको बंद करेंगे। और जो आधुनिक शिक्षक थे जिसको केंद्र की सरकार 60% देती थी मानदेय और 40% प्रदेश की सरकार देती थी, वह दोनों सरकारों ने बंद कर दिया। आज वह सड़क पर आ गए हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कल की घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इनका उत्पीड़न बंद करेंगे और शिक्षकों का मानदेय पुनर्बहाल करेंगे। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें, संस्कृत के जो विद्यालयों की समस्या है, जो हमारे शिक्षा मित्रों की समस्याएं हैं, जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों में TET इन्होंने अनिवार्यता कर दिया है, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पढ़ा चुके उनकी TET की अनिवार्यता को इन्होंने जो है कर दिया है।